13 जून 2025 दिन है जुमे का और बेशतर दुनिया जब सोकर उठी तो उसके सामने एक नई हकीकत थी। इसराइल के 200 जंगी तैयारों ने ईरान की सरजमीन पर क़यामत बर्पा की और ये ताहाल जारी है। नतीजा ईरान की दिफाई ढांचे की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी। 6 अहम फौजी कमांडर जिनमें पासदारान इनकलाब के चीफ हुसैन सलामी, ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, खातमुन अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर शामिल थे। और ईरान के 6 सफ़े अव्वल के जौहरी साइंसदान भी इस इसराइली हमले में शहीद हो चुके। नेतन्याहू ने हमले के बाद ईरानी अवाम से मुखातिब होकर एक टीवी खिताब में कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, इसराइल और ईरान के ताल्लुकात वापस दोबारा बहाल करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आमिर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। ये अल्फाज नहीं, असल में रिजीम चेंज का एक इशारा था। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले करना शुरू कर दिए हैं। तेल अवीव पर हमले हुए हैं। इसराइल ने उसके बाद अपनी एयरफोर्स को इजाज़त दे दी है कि जहां जी चाहे वो ईरान पर हमले करे। मगर ये सब अचानक नहीं हुआ। आइए 18 साल पीछे चलते हैं। 2 मार्च 2007 का दिन है। अमेरिकी जनरल वेस्ले क्लर्क का वो इंटरव्यू जिसने पर्दे के पीछे अमेरिकी मंसूबे की सारी कहानी खोल कर रख दी। जनरल क्लर्क डेमोक्रेसी नाउ के टीवी शो में एक मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। मेज़बान ने जब उनसे सवालात जवाबात किए तो जनरल क्लर्क ने बताया कि 9/11 के सिर्फ 10 दिन बाद वो पेंटागन गया। एक जनरल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम इराक पर हमला करेंगे। मैंने पूछा कि क्यों? उसने कहा पता नहीं, शायद हमें दहशतगर्दों से निपटने का और कोई रास्ता न मिला हो। मैंने फिर पूछा क्या इराक का अल-कायदा के साथ ताल्लुक़ का कोई सबूत मिला? उस जनरल ने कहा कोई सबूत नहीं। कुछ हफ्ते बाद जब मैं दोबारा पेंटागन गया तो उन दिनों अफ़गानिस्तान पर हमला हो चुका था। उस जनरल ने जनरल वेस्ले को एक मेमो दिखाया जिसमें लिखा था कि अगले 5 सालों में हम 7 मुल्कों की हुकूमतें ख़त्म कर देंगे, जिनमें इराक, शाम, लेबनान, सोमालिया, सूडान और आखिर में ईरान का नाम था। और आज 24 साल बाद वो मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इराक, लीबिया, शाम, लेबनान, सोमालिया सब बिखर चुके हैं और अब निशाने पर है ईरान। मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसराइल के पास क्या है? इसका खुफिया हथियार यूनिट 8200 है। इब्रानी में शमोने माताहम का अददी नाम है। ये यूनिट इसराइल के क़याम के साथ ही बनाया गया था और ये आज दुनिया का सबसे जदीद और ख़तरनाक साइबर वारफेयर नेटवर्क है। यही वो यूनिट था जिसने 2005 में स्टिक्स नेट वायरस से ईरान के सैनिटरी फ्यूजेस को तबाह किया। 2017 में लेबनान की ओजेरो टेलीकॉम पर हमला किया। 2018 में ऑस्ट्रेलिया से उड़ने वाले मुसाफिर तैयारे को दाइश के मुबैना हमले से बचाया और अब ईरान की क़यादत का सफाया करता जा रहा है। यही वो यूनिट है जिसने एक वक्त में हिजबुल्लाह के हज़ारों पेजर फाड़ दिए थे। दुनिया के लिए ये एक पैगाम था कि इसराइल कहां तक पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह और हमास आज दोनों को शदीद नुकसान हो चुका है। हमास की क़यादत और ऑपरेशनल नेटवर्क तबाह, हिजबुल्लाह महदूद हो चुकी। हौसी बागी अब इतने मजबूत नहीं जितने चंद साल पहले थे। 13 जून के हमले से पहले ही इसराइल और अमेरिका ये तय कर चुके थे कि वो ईरान पर हमला करेंगे। ईरान को 1 माह का अल्टीमेटम इसलिए दिया गया कि जो तैयारी अभी नहीं हुई उसे भी मुकम्मल किया जा सके। मिडिल ईस्ट में अमूमन 30,000 अमेरिकी फ़ौजी होते हैं, लेकिन इस वक्त 40,000 अमेरिकी फ़ौजी हैं। उनकी तमाम फैमिलीज़ को कुछ अरसा पहले ही दीगर रीजन्स में मुंतकिल कर दिया गया है। USS कार्ल विन्सन तैयारा बरदार बहरी जहाज़ इस वक्त बहराए अरब में मौजूद है। अमेरिका और इसराइल दोनों 24 साला मंसूबे को अब अंजाम तक ले जाना चाहते हैं।
ایران کے پاس تجربہ ہے عراق کے ساتھ 8 سال طویل جنگ کا، مگر کیا آج وہ تجربہ اس کے کسی کام کا ہے جب دشمن ڈرونز، سائبر حملوں اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے جنگ لڑ رہا ہو؟ ایران جھکنے والا نہیں، مگر سوال ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال، یہ جنگ ہماری سرحدوں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ شعلے بڑھتے بڑھتے پاکستان کے اندر پہنچ گئے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ امریکہ ہمیں لا تعلقی کی عیاشی کبھی کرنے نہیں دے گا۔ ٹرمپ کی موجودہ پالیسی، جس نے مودی کو تنہا کر دیا اور اسے زبردست سیاسی نقصان پہنچایا، دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کی مسلسل یقین دہانیاں اور امریکیوں کے منہ سے نکلتی ہمارے لیے تعریف، یہ سب اس بڑی جنگی بساط کا ایک حصہ ہیں۔ اگر ایران اسرائیل جنگ مزید جاری رہتی ہے تو امریکہ کے فون پر ہمیں دوست یا دشمن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یعنی ایران یا امریکہ کا۔ ہم سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مال ہی مال ہوگا، لیکن نتائج زیادہ بھیانک ہوں گے، اور اگر ایران کی سائیڈ لیتے ہیں تو اور ہی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ 24 سالہ منصوبہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہماری بچت ہونے کا کوئی قدرت کا بڑا سرپرائز باقی ہے؟ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔